हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के पीछे ऐसा पागल होंगे कि जैसे अब अगले एग्जाम आने ही वाला है और आप लोगों को एकदम एनर्जी में एकदम जुट जाना है और टीचर का नौकरी कैसे भी ले लेना है। ध्यान रखिएगा, हम लोग आज बात कर रहे हैं पियाजे जी और वाइगोस्की जी को। हम बहुत सारे लड़कों को पियाजे जी और वाइगोस्की जी के बीच में अंतर मालूम नहीं होता है और वो फंस जाते हैं। तो आज का हम लोग टॉपिक है पियाजे जी और आपका वाइगोस्की जी के बीच में अंतर। देखिए, दोनों आपका रचनावादी थे। क्या थे? रचनावादी थे। याद रखिएगा, दोनों आपका रचनावादी थे। यानी ये दोनों आपका जो मनोवैज्ञानिक थे, ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए, ये दोनों में अंतर क्या था। एक ने बोला कि पहले भाषा आता है और एक ने बोला कि पहले विचार आता है। अब देखिए, भाषा कौन बोला कि सबसे पहले भाषा आता है? तो वाइगोस्की जी ने सबसे पहले कि देखिए, फर्स्ट में पहले भाषा आता है तब तो बालक के अंदर विचार आता है। यानी पहले भाषा हमारे अंदर आएगा तब यह हमारे अंदर विचार आता है। परंतु आपका पियाजे जी इसका खंडन किए, बोल रहे हैं कि नहीं, पहले बालक के अंदर विचार आता है तब क्या आता है? भाषा आता है। याद रखिएगा, हम एक एक अंतर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दोनों आपका रचनावादी थे। एक याद रखिएगा, पियाजे जी हो या वाइगोस्की जी हो, ये दोनों आपका रचनावादी थे। पहला स्टेप। दूसरा, वाइगोस्की बोले कि पहले भाषा आता है। वाइगोस्की बोले कि पहले भाषा आता है, बाद में विचार आता है। परंतु पियाजे जी बोले कि पहले बालक के अंदर विचार आता है तब भाषा आता है। एग्जाम में एकदम पूछता ही पूछता है। अब देखिए, ये बोले, वाइगोस्की बोले कि पहले पहले आपका अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम होता है। पहले आपका अधिगम होता है। वाइगोस्की जी बोले कि पहले क्या होता है? पहले आपका अधिगम होता है और बाद में विकास होता है। परंतु जीन पियाजे जी बोले नहीं, पहले बालक के अंदर विकास होगा फिर अधिगम होगा। तो आया क्वेश्चन कि किसने पहले विकास और बाद में अधिगम होने की बात कहा? तो बोलिएगा पियाजे। पहले विकास फिर अधिगम, बालक के अंदर पहले विकास होगा उसके बाद उसके अधिगम होगा। परंतु वाइगोस्की जी बोले नहीं, पहले हमारा अधिगम होगा फिर क्या होगा? विकास होगा। अब देखिए, जो वाइगोस्की जी थे, वाइगोस्की जी ये हमारे सामाजिक अनुभव पर बात बोलते हैं कि हम जो बालक होता है वह समाज से अनुभव करके अपना सीखता है। परंतु जीन पियाजे बोले नहीं, बच्चों में क्या होता है? यह वंशानुक्रम होता है। याद रखिएगा, एक बोले कि सामाजिक अनुभव होता है, एक बोले कि वंशानुक्रम होता है। अब हम लोग समझ गए कि किसने पहले विचार की बात कहा, किसने पहले भाषा की बात कहा। अब ध्यान दीजिएगा, वाइगोस्की बोले कि बालक में अंतःवाक में भाषा विचार एक हो जाता है। बालक के अंदर जो अंतःवाक होता है उसमें भाषा विचार एक हो जाता है। और इन्होंने आपका वाइगोस्की जी बोले कि भाषा और विचार दोनों क्या होता है? स्वतंत्र होता है। परंतु वाइगोस्की जी बोले कि नहीं, विकास एक समय के बाद होता है। पियाजे जी बोले कि नहीं, विकास एक समय के बाद रुक जाता है। यानी विकास होते रहता है फिर क्या होता है? कुछ समय के बाद वह रुक जाता है। परंतु ये बोले कि नहीं, क्या होता है? आपका अंतःवाक में भाषा विचार एक हो जाते हैं। अब देखिए, वाइगोस्की जी बोले कि समाज के साथ बालक अंतः क्रिया करके सीखता है। समाज के साथ जो बालक होता है वह अंतः क्रिया हो करके सीखता है। और इन्होंने वाइगोस्की जी बोले कि जो बालक होता है, बालक के अंदर विकास सतत प्रक्रिया है। जो विकास होता है बालक के अंदर वह एक सतत प्रक्रिया है, एक के बाद एक के बाद एक, ये सब में होते रहता है। यह वाइगोस्की जी बोले। अब देखिए, वाइगोस्की जी बोले कि विकास का कोई चरण नहीं होता है। विकास का कोई चरण नहीं है, ये बात वाइगोस्की जी बोले। और वाइगोस्की जी सब याद रखिएगा, सबसे VVI वाइगोस्की जी समाज और संस्कृति की बात किया था। तो आता है क्वेश्चन की भाषा संस्कृति, भाषा समाज और संस्कृति की बात किसने किया? याद रखिएगा, वाइगोस्की। यानी पहले भाषा
तब समाज संस्कृति का बात किसने किया? तो आप बोलिएगा वाइगोस्की। याद रखिएगा वाइगोस्की के बारे में मेन बात कि वाइगोस्की जी भाषा और विचार को स्वतंत्र होने की बात की कहे। यह बोले कि बालक के अंदर पहले अधिगम होता है, फिर विकास होता है। विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, विकास का कोई चरण नहीं होता है बालक के अंदर। बालक जो होता है समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। बालक के पहले भाषा आता है, फिर उसका विचार आता है। बालक के अंदर क्या आता है? पहले भाषा आता है और फिर विचार आता है। वाइगोस्की जी रचनावादी थे और जीन पियाजे भी क्या थे? रचनावादी, दोनों कॉमन रचनावादी थे। और ये बोले कि बालक जो होता है वह अंतः क्रिया में भाषा विचार, जो बालक के अंदर होता है वह अंतः क्रिया में भाषा विचार एक हो जाते हैं। फिर बोले कि भाषा विचार से स्वतंत्र होता है। ये बात कौन बोला था? वाइगोस्की जी, कि भाषा विचार क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और ये बात बोले थे कि बालक जो होता है वह समाज में अनुभव करके सीखता है। देखिएगा मेन पॉइंट, बालक जो होता है ये समाज में अनुभव करके सीखता है। ये बात किसने कहा था? वाइगोस्की जी ने। अब ध्यान दीजिएगा, बालक सामाजिक वातावरण से सीखता है। ये भी यदि सामाजिक जहां भी आपको दिख जाए, याद रखिएगा कि समाज और संस्कृति का किसने किया था? वाइगोस्की। अब इधर आइए, पियाजे ये बोले कि बालक के अंदर वंशानुक्रम होता है, पहले विकास होता है बालक के अंदर, फिर आपका अधिगम होता है। विकास बोले कि बालक के अंदर विकास एक समय के बाद क्या होता है? रुक जाता है। ये बात कौन बोला था? पियाजे जी, कि बालक के अंदर जो विकास होता है वह एक समय के बाद रुक जाता है। विकास के चरण बच्चा स्वयं सीखता है, क्योंकि बालक छोटा वैज्ञानिक है। विकास देखिएगा, बालक के अंदर विकास वो खुद सीखता है, विकास वो खुद करता है, क्योंकि पियाजे जी बालक को छोटा वैज्ञानिक माने थे। अब पियाजे जी जैविक परिपक्वता पर बात करते हैं। याद रखिएगा जैविक परिपक्वता पर बात किसने किया? तो याद रखिएगा पियाजे जी। किसने बोला कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है? तो बोलिएगा आपका जीन पियाजे। और पियाजे जी क्या थे? तो ये पियाजे जी बोले कि पहले विचार आता है फिर क्या आता है? भाषा आता है। और ये पियाजे जी भी संज्ञानवादी और रचनावादी आया क्वेश्चन। पियाजे कैसे थे? कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो बोलिएगा आपका संज्ञानवादी और रचनावादी। यहाँ एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बात क्योंकि जब भाषा और विचार जुड़े होने की बात किसने कहा था? वाइगोस्की जी। और ये बोले कि नहीं, ये एक दूसरे से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। भाषा और जो विचार होता है, पहले भी भाषा आएगा फिर विचार आएगा। एक बात, यानी दोनों एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ा रहेगा। यानी ये जुड़ा होने के बाद किसने कहा था? वाइगोस्की जी ने। और याद रखिएगा, तो आज हम लोग जीन पियाजे और वाइगोस्की के बीच अच्छा से अंतर स्पष्ट कर दिए। यदि आप लोग को ये मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो मुझे आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।